पापा जी, मम्मी को पता था कि मैं आने वाली हूँ, मम्मी फिर भी गांव चली गई। मम्मी के बिना मेरा मन नहीं लगता, मम्मी को पता है, फिर भी मम्मी गांव चली गई। मुझे मम्मी के बिना यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये बात मम्मी पता नहीं क्यों नहीं समझती। अरे बेटा, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना तेरे पास यहाँ पर। लेकिन तेरी माँ का गांव में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए गई है वो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तू यहाँ पर आए और तेरी मम्मी गांव चली जाए। मुझे पता था तेरा मन लगेगा नहीं तेरी मम्मी के बिना, इसलिए मैंने तेरी बुआ को बुला लिया। तेरी बुआ आने वाली है, बस तुम दोनों यहाँ पर रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। सच में पापा, आपने बुआ जी को बुला लिया? हाँ बेटा, तेरा मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा तेरी बुआ को भी बुला लेता हूँ। वैसे भी मुझे भी मेरी बहन से मिले हुए काफी टाइम हो गया। मैं भी रह लूंगा कुछ दिन अपनी बहन के साथ में। अच्छा एक बात सुन, मैं ना मार्केट जा रहा हूँ और वहाँ से थोड़ी सब्जियाँ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में तेरी बुआ आती ही होगी, तू परेशान मत हो बिल्कुल भी। थोड़ी देर में तेरी माँ भी आ जाएगी। बताओ, एक तरफ यहाँ पर मम्मी नहीं है और ऊपर से पापा ने बुआ जी को और बुला लिया। बताओ, बुआ जी को बुलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन क्या करें, अब बुला लिया तो ठीक है। अब पापा को भी कुछ नहीं कह सकते, आखिर बुआ जी उनकी बहन है। खैर कोई बात नहीं, अब 2 दिन जैसे तैसे निकालने हैं। वैसे तो 10 दिन के लिए रहने के लिए आई थी मैं, फिर 2 दिन बाद तो माँ आ ही जाएंगी। माँ के साथ मैं 7-8 दिन तो रह ही लूंगी आराम से। अरे भाभी, आप यहाँ? अरे दीदी, आप यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? चलो ना मेरे साथ, हम बाहर बैठते हैं। भाभी, बुआ जी आने वाली हैं तो आप उनका भी खाना बना लेना। हाँ दीदी, मैंने बुआ जी के लिए भी खाना बना लिया है। पापा जी मुझे बोल कर गए थे कि बुआ जी भी आने वाली हैं, उनके लिए खाना बना लेना, इसलिए मैंने बुआ जी के लिए भी खाना बना लिया है। अच्छा ठीक है भाभी, आप चलो, मैं आ रही हूँ बस अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, आ जाओ और फिर खाना भी खा लेना। भाभी, वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया है? दीदी, पापा ने कहा था आज आप सब मिक्स वेज खिचड़ी खाएंगे और उसके साथ में रायता, तो मैंने मिक्स वेज खिचड़ी और रायता बनाया है। अच्छा, तो ये मिक्स वेज खिचड़ी तो बुआ जी को पसंद है, तो पापा जी ने बुआ जी के लिए खाना बनवाया है। अच्छा दीदी, बुआ जी को खिचड़ी पसंद है, तो हो सकता है पापा जी ने बुआ जी के लिए खाना बनवाया हो, और वो आ भी तो रही है ना। ये पापा जी भी ना, इनको ये नहीं लगता कि मैंने अपनी बहन की पसंद का खाना बनवाया है तो अपनी बेटी की पसंद का भी खाना बनवा लूं। कोई बात नहीं दीदी, शाम को मैं आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। अभी आप मेरे साथ चलो और बाहर बैठते हैं। यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? क्या करूं भाभी, मेरा तो मन ही नहीं लगता मम्मी के बिना। मुझे पता है दीदी, आपका मम्मी के बिना मन नहीं लगता, इसीलिए तो मैं आपको बुलाने आई हूँ कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। आप मेरे साथ बाहर लॉबी में चलो, वहाँ बैठेंगे। ठीक है भाभी, आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, आ जाना। बताओ, मुझे तो पापा जी पर भी गुस्सा आता है। बताओ, मिक्स वेज खिचड़ी बनवा दी, कौन खाता है ये खिचड़ी? लेकिन शाम को तो मैं अपनी पसंद का ही खाना बनवाऊंगी। चलो थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ, भाभी बुलाने आई थी अभी। टीवी भी देख लूंगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। अरे बहू, कहाँ हो तुम सब? प्रणाम बुआ जी। खूब लंबी उम्र हो बेटा तेरी। मैं तो ठीक हूँ बेटा, भैया का फोन आया था, बहुत याद कर रहा था, बुला रहा था मुझे, इसलिए सोचा 2-3 दिन रह भी आऊंगी। गुड़िया भी तो आई हुई है ना, उससे भी मिल लूंगी मैं। हाँ, दीदी भी याद कर रही थी आपको। अंदर है दीदी, आप चलो, अंदर ही बैठी हैं। हाँ चल बेटा। गुड़िया। अरे बुआ जी, आप? हाँ बुआ जी, पापा जी ने बताया था मुझे कि आपको उन्होंने बुलाया है। हाँ, भैया ने बुलाया है मुझे, और मुझे पता चला ना कि तू भी आई हुई है तो मेरा मन तो और भी खुश हो गया। मैंने सोचा बढ़िया है, मैं तुझसे भी मिल लूंगी। बुआ जी, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय तो मैं अभी नहीं पीऊंगी, चाय तो मैं शाम को ही पीऊंगी। मैं तो बस अब खाना खाऊंगी, तू खाना लगा दे मेरे लिए। ठीक है बुआ जी, इतना आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देखो बुआ जी, आप सबको तो पता ही है मेरा मम्मी के बिना मन नहीं लगता, और मैं यहाँ पर आई हूँ और मम्मी गांव चली गई 2 दिन के लिए। बेटा,
देख तेरी मम्मी को कुछ जरूरी काम होगा इसलिए गई होगी। तू ही बता, नहीं तो वो जाती है तुझे ऐसे छोड़ के? नहीं जाती बुआ जी। बेटा तू टेंशन ना ले, आ जाएगी तेरी मम्मी 2 दिन बाद। हाँ ठीक है बुआ जी। देख बेटा, हम दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं, तू मेरे से ऐसे उदास होकर मत बात कर, मेरे से खुश होकर बात कर। हाँ ठीक है बुआ जी। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी गुड़िया है, मेरी प्यारी भतीजी की मैं तो स्माइल देखने के लिए तरस रही थी। कितनी प्यारी स्माइल है मेरी गुड़िया की। बहू बेटा इधर आना। हाँ जी पापा जी। बहू मैं ये सब्जियां ले आया हूँ, एक काम करना, शाम को कद्दू का रायता और दाल बना लेना, बहुत पसंद आते हैं ये सब मेरे को और मेरी बहन को तो। ठीक है पापा जी, बना लूंगी। अच्छा बहू आ गई क्या मेरी बहन? हाँ पापा जी, बुआ जी आ गई हैं, अंदर रूम में दीदी के साथ बैठी हुई हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं भी फिर वहीं जाकर मिल लेता हूँ। ठीक है पापा जी। अच्छा बेटा, और तू ये सब्जियों का थैला अंदर ले जा। अच्छा बेटा, मैं ये खूब हरी हरी सब्जियां लेकर आया हूँ, अब डेली हरी हरी सब्जियां बनाना ताजी ताजी, खूब बढ़िया करके। कोई ऐसी चीजें मत बनाना मैदा वगैरह की, मैदा की चीजें अच्छी भी नहीं लगती और पेट खराब और हो जाता है हमारा तो। और अब तू ये हरी हरी सब्जियां बना, मैं और मेरी बहन तो ये हरी सब्जियां ही खाएंगे। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही बना दूंगी। शाम को कद्दू का रायता बना दूंगी और दाल की सब्जी बना दूंगी, और कल सुबह आप बता देना कि क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। ठीक है बेटा, तू ये सब्जियां ले जा, सब्जियों की तैयारी कर और मैं अंदर जाता हूँ, अपनी बहन से जाकर मिलता हूँ। और बेटा ये सब्जियां फ्रिज में रखने से पहले धोकर रखना। और ये बता, तूने खिचड़ी बनाई है या नहीं बनाई? पापा जी, जैसे आपको पसंद है ना बहुत सारी सब्जियां डाल के खिचड़ी, मैंने वैसी ही खिचड़ी बनाई है। शाबाश बेटा, मुझे ऐसी ही खिचड़ी पसंद है जिसमें चावल कम और सब्जियां ज्यादा हो। पापा जी, जो आपको पसंद होता है मैं वही बनाती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं अंदर जाता हूँ और बात करता हूँ अपनी बहन और बेटी से। ठीक है पापा जी। अरे मेरी बहन और बेटी मिलकर क्या बातें कर रही हैं? अरे भैया, आप आ गए। प्रणाम भैया, कैसे हो आप? खुश रहे बहन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और अब और ज्यादा हो गया क्योंकि मेरी बहन और बेटी जो आई है मुझसे मिलने के लिए। आपने भैया बिल्कुल सही करा मुझे यहाँ बुलाकर। गुड़िया का चेहरा देखकर मेरा तो मन बिल्कुल उदास हो गया था। अरे बहन क्या बताऊं तुझे, सुबह से मैं इसका चेहरा उदास देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं तुझे बुला लूं यहाँ पर। अगर इसकी मम्मी यहाँ पर नहीं होती ना तो इसका मन ही नहीं लगता यहाँ पर। वो तो सरिता जी को कुछ काम पड़ गया, उनको जाना पड़ गया, और ये यहाँ पर आई थी, अब इसका मन नहीं लग रहा। और ये बेचारी यहाँ पर आकर उदास हो गई, इसको यहाँ पर इसकी मम्मी नहीं दिखाई दी, इसलिए मैंने सोचा मैं तेरे को ही बुला लूं यहाँ पर। हाँ भैया, मैंने भी इसको बड़ी मुश्किल से खुश किया है। चलो, तूने आकर इसको खुश तो कर दिया। हाँ देख लो अब कैसे मुस्कुरा रही है। इसीलिए तो बुलाया है तुझे मैंने मेरी बहन। पापा जी, बुआ जी, दीदी आ जाओ सब बाहर, मैंने खाना लगा दिया है। हाँ बेटा, हम लोग आ रहे हैं अभी। चलो बहन, खाना खा लेते हैं पहले। चलो गुड़िया तुम भी। पापा जी आप चलो, मैं आती हूँ। क्या चलूं मैं, फिर आएगी? तुम दोनों मेरे साथ में ही चलो, हम साथ में ही बैठ के खाना खाएंगे। हाँ हाँ चलिए बुआ जी, साथ में खाना खाते हैं। हाँ भैया चलो। शाम के टाइम। भाभी खाने में क्या बनाया है? दीदी, पापा जी ने सुबह ही बता दिया था कि शाम को कद्दू का रायता और दाल बनानी है। भाभी आपको पता है ना, मुझे कद्दू का रायता और दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर जब से आई हूँ आप बुआ जी की पसंद का खाना बना रही हैं, लेकिन मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनाया आपने अब तक। अब दीदी मैं ही क्या करूँ, मुझे पापा जी ने सारी सब्जियाँ बुआ जी की पसंद की ला कर दी हैं। मुझे जो सब्जी पापा जी बता रहे हैं मैं तो वही बना रही हूँ ना। मुझे नहीं पता, मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं बस। दीदी अगर अब मैं छोले भटूरे बनाने लगूंगी ना तो मुझे शाम हो जाएगी। एक काम करो, अभी तो आप यही खा लो, मैं बाद में बना दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं बस। देखो दीदी अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ। भाभी आप मुझे मना कर रही हो? जब से मैं आई हूँ आप बुआ जी की पसंद का खाना बना रहे हो, मेरी पसंद का अब तक आपने कुछ नहीं बनाया। देखना आप, मम्मी को और भैया को आने दो, फिर मैं आपकी शिकायत लगाती हूँ, फिर देखना आप। दीदी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मेरी शिकायत लगाओगी? मैंने आपको बोल दिया ना, जब मम्मी और भैया आएंगे तब बताऊंगी मैं आपको। आप मेरी पसंद का खाना ही नहीं बना रहे।
सिर्फ बुआ जी की पसंद का खाना बना रहे हो। दीदी मैं सिर्फ वो खाना बना रही हूँ जो मुझे पापा जी बता रहे हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतनी तेज तेज क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं बुआ जी, दीदी ये कह रही हैं कि मैं उनके लिए छोले भटूरे बना दूं। हाँ तो क्या हुआ, बना देना। गुड़िया बेटा, मेरे पास तुम्हारे देवर के लिए एक रिश्ता आया है। बुआ जी आप मेरे ससुराल की चिंता तो छोड़ दो, मेरी सास अपनी बेटी के कहने पर चलती है। मेरी ननद हर दूसरे तीसरे महीने में आकर घर में कलेश करवा कर जाती है, तो मुझे तो नहीं करवाना किसी का कोई भी काम। बेटा जो तेरी सास तेरे साथ में कर रही है वो काम तू अपनी भाभी के साथ क्यों कर रही है? तू उनकी खुंदक इन पे क्यों निकाल रही है? अगर बेटा तेरी ननद तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, वो अच्छी ननद नहीं है, तो कम से कम तू तो अच्छी ननद बन। तेरी भाभी तेरा कितना ख्याल रखती है, तू ऐसी ननद बनेगी क्या? तेरे को तेरी ननद की बातें कितनी बुरी लगती हैं, तो सोच तेरी भाभी को तेरी बातें बुरी नहीं लगती होंगी। बुआ जी आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। भाभी मुझे बुरा तो बहुत लगता है जब मेरी ननद हमारे घर में आके इस तरह से कलेश और झगड़े करवाती है, लेकिन मैं ये भूल गई कि मैं भी तो वही करवाती हूँ यहाँ पर आकर। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी बिल्कुल भी हरकत नहीं करूँगी। ठीक है दीदी आप ऐसे मत बोलिए, मैं अभी 1 घंटे में आपके लिए छोले भटूरे बना देती हूँ। भाभी मैं छोले भटूरे तो खाना चाहती हूँ। हाँ तो दीदी मैं अभी 1 घंटे में बना देती हूँ, लेकिन आपको 1 घंटे तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अरे भाभी 1 घंटे क्या, मैं तो 2 घंटे भी इंतजार कर लूँगी, लेकिन खाऊंगी आज छोले भटूरे ही, और खुद बनाकर। और मैं बनाऊंगी और आप खाओगी। क्या दीदी आप बनाओगी? हाँ भाभी बिल्कुल मैं बनाऊंगी और आप सब खाओगे छोले भटूरे। ठीक है, सही है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे।